हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के ऊपर हम बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, फिर भी आप सभी का बहुत सारा कमेंट्स आता रहता है कि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में हम ये नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं कि कौन क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है। तो दोस्तों वैसे तो हम इन सभी चीज़ों को अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप सभी के डिमांड पे इन सभी चीज़ों से जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उन सभी से निकाल करके यहाँ पे मैं एक स्पेशल वीडियोस बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये वर्ड्स अगर आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना ये इस टॉपिक से है और ये इस टॉपिक से है। इसको आप लोग थोड़ा गौर से पढ़िएगा और साथ ही साथ ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट बता देगा कि ये एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन इस टॉपिक से लिया गया है। तो इसके ऊपर हम चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको MTS2 फार्मूला को बता देते हैं। दोस्तों जब से एग्ज़ाम हो रहा है, अभी जो फिलहाल पैटर्न है इस पैटर्न के हिसाब से तब से लेकर के 2019 तक सेम इसी फार्मूला को एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन फॉलो किया है। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा। पहला पेपर जो आता है या फिर कोई भी पेपर हो, पार्ट 2 का पेपर 3 और पेपर 4, उस दोनों में आपको पता ही होगा पहला प्रश्न में ABC और D, इस ABCD करके 4 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न आते हैं और चारों में और करके एक अथवा करके भी प्रश्न होते हैं। तो इससे ये सेंस निकल के आता है 2019 तक के क्वेश्चन पेपर को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वो मैकबेथ से होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन का जो प्रश्न होता है वो ट्वेल्थ नाइट से होता है। तीसरा प्रश्न जो होता है ये सीज टू कंकर से होता है। और लास्ट और चौथा जो होता है ये एडवर्ड सेकेंड से होता है। यानी M मतलब हो गया मैकबेथ, T मतलब ट्वेल्थ नाइट्स, C मतलब सीज टू कंकर और 2 का मतलब एडवर्ड सेकेंड। यानी पहला प्रश्न मैकबेथ से, दूसरा प्रश्न ट्वेल्थ नाइट से, तीसरा प्रश्न सीज टू कंकर से एंड चौथा प्रश्न एडवर्ड सेकेंड से। 2019 तक सेम यही पैटर्न रहा है। 2020 में कुछ पैटर्न में चेंज आया है, पैटर्न नहीं बल्कि ये जो फॉर्मूला है इसको ये फॉलो नहीं किया है। केवल शुरू का 2 सेम रहा है, यानी कि पहला मैकबेथ से और दूसरा ट्वेल्थ नाइट से। लेकिन अगला प्रश्न में क्या कर दिया है, तो तीसरा प्रश्न एडवर्ड सेकेंड से और चौथा प्रश्न सीज टू कंकर से। लेकिन फिर भी आपको इस फॉर्मूला को तो ध्यान में जरूर रखना है, बट आपको कुछ वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ भी करना होगा और एक्स्ट्रा चीज़ के लिए यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ कंटेंट दे रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, अगर आप एक चीज़ फाइंड आउट कर लेते हो कि ये जो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से लिया गया है और किसके द्वारा लिखा गया है, केवल इतना अगर आप फाइंड आउट कर लोगे ना तो बहुत अच्छा आप आंसर लिख दोगे एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन का। और किस प्रकार से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इन सभी चीज़ों पे हम अलग अलग वीडियोस बना चुके हैं, तो आप उनको देखना। वैसे सभी वीडियोस का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप लोग उसको भी जा करके देख लेना। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ आपको कीवर्ड्स बता रहे हैं। जैसे ही आपको एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में ये वर्ड्स दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये मैकबेथ का है। तो सबसे पहले हम मैकबेथ को कवर करते हैं। मैकबेथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे, जैसे फियर्स, नाइफ, टुमारो एंड टुमारो, और ये स्टेटमेंट फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, साथ ही साथ आउट आउट, ब्रीफ कैंडल। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको फाइंड आउट करवा देगा कि ये क्वेश्चन मैकबेथ का है। और किसी प्रकार का आ सकता है, आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैकबेथ में ही डर वाला सेंस का यूज हुआ है। जब मैकबेथ को मारता रहता है तब उसको डर होता रहता है। फिर मैकबेथ जब किंग को मारता रहता है तो मैकबेथ को डर होता रहता है। लेकिन फिर भी मैकबेथ लेडी मैकबेथ जो होती है ना, वो मैकबेथ को फोर्स डालता है कि ये लो मेरा नाइफ, यानी चाकू, इस धरीली चाकू, इससे आप किंग को किल करो।
तो इस प्रकार का सेंस केवल मैकबेथ में है। सेम इसी प्रकार से टुमारो एंड टुमारो, और फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, आउट आउट ब्रीफ कैंडल। साथ ही साथ कहीं कहीं पे ब्लड का भी यूज होता है, लेकिन ब्लड का यूज आपको दो जगह देखने को मिलेगा। एडवर्ड सेकंड में भी मारता है तो वहाँ पे भी ब्लड का सेंस, ब्लड का यूज हुआ है, और मैकबेथ में भी हुआ है। लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स है, ऐसे फियर्स जो पहला है ना, ये आपको मैक्सिमम जगह देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ है, जैसे कि 3 चुड़ैल होते हैं, 3 विचेस, और ये प्रोफेसिस करती है यानी भविष्यवाणी करती है, तो ये वर्ड्स भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो मैकबेथ का कैरेक्टर है, टाइटल है, थीम है, इसको जो हम PDF में डिस्कस किए हैं, तो उसको भी आप थोड़ा गौर से पढ़िएगा। वहाँ पे भी कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप फाइंड आउट कर पाओगे कि ये मैकबेथ का क्वेश्चन है। तो मैकबेथ के लिए ये हुआ। चलते हैं अब ट्वेल्थ नाइट्स के ऊपर। ट्वेल्थ नाइट्स में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाएंगे, जैसे डायना स्लीप, म्यूजिक से तो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आता है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, तो ये आ सकता है और ये कई बार आया है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, तो इसको आप तैयार करोगे। इंटरटेनमेंट, अगर ये वर्ड भी दिखे तो आप समझ जाना ये ट्वेल्थ नाइट्स का ही। अगर 7 ईयर्स का भी बात वहाँ पे हो, 7 साल का, तो वो भी समझ जाना यही है मैकबेथ और ट्वेल्थ नाइट से ही। साथ ही साथ अगर आपको डॉल्फिन या डॉल्फिन्स बैक या फिर सी यानी समुद्र वाला ये वर्ड सब दिख जाए तो आप समझ जाना ये ट्वेल्थ नाइट्स से है। ट्वेल्थ नाइट्स को फाइंड आउट करने के लिए इन वर्ड्स के अलावा आप कुछ जो कंटेंट मैं आपको PDF में प्रोवाइड किया हूँ उसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। वहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, जैसे टाइटल हो गया, थीम हो गया, प्लॉट कंस्ट्रक्शन हो गया, तो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम अंडरलाइन किए हैं, तो उनसे भी प्रश्न आ सकते हैं। वैसे ये कुछ इम्पोर्टेंट हुआ। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो है ये है सिस्टुप्स टू कंकर। इसमें जो मेन चीज़ है ना, ये 3 ही वर्ड आपको मैक्सिमम जगह दिखेंगे, साई लवर, सस्पिशियस लवर, रिजर्व लवर। लवर के जगह पे आपको हस्बैंड भी देखने को मिल सकता है, तो अगर ये दिखे ना तो आप समझना ये सिस्टुप्स टू कंकर से है। साथ ही साथ दोस्तों आपको लंदन शब्द का यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा, गौर से देखिएगा। सिस्टुप्स टू कंकर में लंदन देखने को मिलेगा और एडवर्ड सेकंड में इंग्लैंड देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों ट्वेल्थ नाइट्स में एक चीज़ और आपको बड़ा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, और वो है चेंजेस क्लॉथेस। जब बायोला जो होती है ना, बायोला जो होती है वो एक गर्ल होती है, बायोला, लेकिन वो ओलिविया के रूप में अपने आप को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, क्लॉथ पहन करके अपने आप में चेंजेस ला लेते हैं। तो चेंजेस क्लॉथ्स, इसको भी आप ट्वेल्थ नाइट्स में ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गया सिस्टुप्स टू कंकर और ट्वेल्थ नाइट्स के बारे में भी। अब चलते हैं एडवर्ड सेकंड में। एडवर्ड सेकंड में जो आपको 2 बहुत फेमस वर्ड मिलेंगे ना, वो है किंग और लॉर्ड। मैकबेथ वाले क्वेश्चन में किंग और लॉर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। किंग लॉर्ड के अलावा आप लोग इंग्लैंड वाले पोर्शन को देखिएगा थोड़ा, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि सिस्टुप्स टू कंकर में लंदन देखने को मिलेगा और एडवर्ड सेकंड में इंग्लैंड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ साइक्लोप्स, हैमर्स, ये वर्ड्स भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। तो ये हो गया एडवर्ड सेकंड से। ये तो दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड हो गए जिसको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से फाइंड आउट किया हूँ, पिक किया हूँ, और मैक्सिमम टाइम रिपीटेड ये वर्ड है, इसीलिए मैं इसको उठाया हूँ। इसके अलावा बहुत सारे अन्य वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उन पे नहीं जाना है। आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। पहला काम, इन सभी वर्ड्स को आप एक बार रिमेंबर कर लेंगे हर टॉपिक के लिए। इसके बाद हम जो आपको PDF दिए हैं प्रिपरेशन करने के लिए, उस PDF को आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है। कई बार क्या होता है दोस्तों, तो एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन में जिस टॉपिक से लिया गया उस टॉपिक का नाम ही आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैकबेथ है, तो कई बार एक्सप्लेनेशन का जो प्रश्न आया है ना, तो उसमें मैकबेथ शब्द देखने को मिला है। जैसे एडवर्ड सेकंड है, तो किंग का भी मेंशन वो कर लेता है एडवर्ड सेकंड। साथ ही साथ दोस्तों अगर सिस्टुप्स टू कंकर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको रोड, ROAD, रोड जो है ना, मिसगाइज्ड, इस प्रकार का वर्ड भी आपको सिस्टुप्स टू कंकर में देखने को मिल सकता है। क्यों कि जब यंग मार्लो आते हैं टॉनी लम्किन के घर पे, तो टॉनी लम्किन उसको जो है ना भटकाने की कोशिश करते हैं, अलग रास्ता दिखलाने का कोशिश करता है मजाक में। तो ये रोड शब्द का प्रयोग वहाँ पे भी किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इतना को याद रखिएगा ही साथ हर टॉपिक से रिलेटेड ये चारों जो टॉपिक्स है, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट्स,
सी स्टूप्स टू कंकर और एडवर्ड सेकंड, इन सभी से संबंधित कुछ और फैक्ट भी है महत्वपूर्ण जो पीडीएफ में अवेलेबल है, इसलिए आप पीडीएफ को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। वहाँ पे टाइटल डिस्कस किया हूँ, थीम किया हूँ, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टर समरी, तो उन सभी चीज़ को पढ़िएगा ना, एक भी एक्सप्लेनेशन का प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मैं आपको बार बार याद दिला देता हूँ। कोई प्रश्न, पेपर थर्ड बहुत सिंपल होता है। पेपर थर्ड में 2 प्रश्न को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वैसे 2 प्रश्न तो यहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हो। ऊपर का जो 2 प्रश्न रहेंगे ना वो वुदरिंग हाइट्स और थॉमस हार्डी का जो है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, उन्हीं से रहते हैं। और नेक्स्ट जो 2 रहते हैं वो उसमें से एक शॉर्ट स्टोरीज और एक एस्से से होता है। लेकिन पेपर थर्ड में चारों और चारों बहुत ही सिंपल होता है। और कई बार तो मैं आपको बताया ही, 7-8 साल तो सेम टू सेम इसी सीक्वेंस में रहा है, MTS2 वाले सीक्वेंस में, मैक विद 12th नाइट से स्टूडेंट और एडवर्ड सेकंड। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ एलिमिनेट करना भी आप लोग याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन मैकबेथ दिख गया और लास्ट का प्रश्न आप देख रहे हैं कि एडवर्ड सेकंड से है, तो आप समझ जाना 12th नाइट और सी स्टूप्स टू कंकर से होगा। जैसे मैक्सिमम जगह हम देख रहे हैं कि पहला प्रश्न मैकबेथ से ही होता है, तो कुछ वर्ड्स जैसे आप फाइंड आउट कर लेते हो कि दूसरा प्रश्न सी स्टूप्स टू कंकर से है, तो फिर तो आपको आइडिया आ गया ना कि अगला प्रश्न जो होगा वो 12th नाइट्स और एडवर्ड सेकंड से होगा, तो वहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन फाइंड आउट करना बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा पेपर थर्ड में। पेपर थर्ड बहुत सिंपल है, तो आप लोग इसी प्रकार से चीज़ को पढ़ के जाइए, आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।